भगवान का एक नाम लेने की महिमा क्या है। कलयुग में केवल भगवान का नाम कल्याणकारी है। अजामिल जैसा पापी पाप करता रहा, लेकिन मरते समय उसने भगवान का नाम ले लिया, जिसके कारण उसकी सदगति हो गई। अजामिल की क्या हो गई कि अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? जोर से मैया बतावा। अजामिल ने मरते समय क्या बोला, ये मैया बताएंगी। क्या बोला था? ये दादाजी को जगह के पूछो क्या बोला था। क्या बोला था? अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? जोर से मैया आप बताओ मेरी माँ। अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? उसके बेटे का नाम क्या था? नारायण। अजामिल ने मरते समय अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजू हावा जितेंद्रिया। बेटा नारायण, बेटा नारायण। बेटा नारायण ने तो नहीं सुना, परम पिता परमात्मा नारायण ने सुन लिया। उन्होंने कहा जाओ मेरा भक्त बुला रहा है। विमान लेकर पार्षद गण आए, यमदूतों को वहां से भगाया। यमदूतों ने कहा इसने पाप किया है, हम इसे लेकर जाएंगे। पार्षदों ने कहा पाप किया था, पर इसने मरते समय भगवान का नाम ले लिया, इसलिए अब इसके पापों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, इसका मोक्ष हो गया। अजामिल की उम्र उसे दी गई 12 साल की, और जिस पर उसने खूब प्रेम से भगवान का भजन किया। मतलब भगवान का एक नाम भी, जीवन में एक पुण्य भी आपकी रक्षा कर सकता है। इसलिए काम करते रहना, और नाम कलयुग केवल नाम आधारा। इसलिए रोज सीताराम 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 जपा करो। कितने लोग रोज नाम जपते हैं? हाथ उठाओ। कितना नाम जप करते हैं आप लोग? आप कितना नाम जप करते हैं? काम करती रहा करो मेरी माँ, और नाम श्रीमन्नारायण 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 जपती रहा करो, क्योंकि भगवान का नाम ही काम करेगा। हाँ, अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम सुन करके तर गया। एक नाम लेने से सदगति हुई। 12 साल खूब तप किया और भगवत चिंतन करते हुए भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ा। इंद्र ने अपने गुरुजी का अपमान कर दिया, गुरुजी नाराज होकर चले गए। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया। महर्षि विश्वरूप ने राक्षसों को आहुति दे दी, तो इंद्र ने गुरुजी का सिर काट दिया। तब महर्षि त्वष्टा ने वृत्तासुर को प्रकट किया, और इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध हुआ। और वृत्तासुर उस युद्ध में दधीची की हड्डियों से बने वज्र से मारे गए, इंद्र के द्वारा मारे गए। पर इंद्र के द्वारा मारे जाने से पहले वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। अहम हरे तब पादई कमूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। हे प्रभु मैं आपका स्मरण करता रहूं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इस प्रकार उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। अजामिल इस प्रकार वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति की। ये वृत्तासुर पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का एक राजा था। बहुत सारी पत्नियां थीं, पर पुत्र ना होने से संत जी से प्रार्थना की कि मुझे एक पुत्र चाहिए। संत जी ने कहा पुत्र तो होगा, पर वो पुत्र तुम्हें दुख भी देगा और सुख भी देगा, चलेगा। उनका एक पुत्र हुआ, तो उसे 5 साल का होते ही उनकी अन्य रानियों ने जहर देकर मार डाला, और वो बच्चा 5 साल की उम्र में मर गया। राजा रानी रोए कि बच्चा क्यों चला गया। राजा रानी के रोने पर नारद जी ने उन्हें समझाया और कहा कि देखो रोया ना करो। ये संसार में हर व्यक्ति अपनी अपनी आयु लेकर आता है, अपनी अपनी उम्र लेकर के आता है। जिसकी जब उम्र पूरी होगी उसे उसी क्षण वहां से जाना पड़ेगा। उस बच्चे ने कहा पिताजी, नारद जी ने उस मरे हुए बच्चे को जीवित कर दिया राजा के रुदन करने पर, और वह बच्चा जब खड़ा हो गया तो राजा ने कहा कि बेटा आ तुझे अपने गले से लगा लूं, अपनी छाती से लगा लूं, तुझे अपनी छाती से लगाकर प्यार कर लूं। उस बच्चे ने कहा पिताजी खबरदार, आप मेरे किस जन्म के पिता हैं? अरे तू मुझे जानता नहीं, मैं तेरा पिता? ना पिताजी, कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का रिश्ता रखते हैं आप? कितनी बार जन्म हुआ आपका? अच्छा ये बताओ
आपकी जो पत्नी है और आपके जो पति हैं, ये इस जन्म की आपकी पत्नी पिछले जन्म में आपकी क्या थी? इस जन्म का पति आपका पिछले जन्म में क्या था? इस जन्म का बेटा आपका पिछले जन्म में क्या था? आप लोगों के इस धरती पर करोड़ों बार जन्म हो चुके हैं। कितनी बार आपका कोई बेटा बना, कोई पत्नी बनी, कोई पति बना। ये जन्म और मृत्यु का सिलसिला करोड़ों जन्म से चल रहा है। पता नहीं कितनी बार हम किसके क्या बन चुके हैं। इसलिए उस बच्चे ने कहा, पिताजी आप रो रहे हैं, मैं तो पिछले जन्म का कोई हिसाब चुकाने आया था, इस जन्म में चुका करके जा रहा हूं। मैं पिछले जन्म में भिखारी था, आपके घर से मुझे कुछ गेहूं का आटा मिला, सूखा गोबर मिला, मैंने ध्यान दिया नहीं। उस गोबरों पर, ओपलों पर, कंडे पर चींटियां थीं, मैंने आग लगा दी, सारी चींटियां जल गईं। उसी आग से 5 रोटियां बनाकर आपके आटे की खाईं, तो 5 वर्ष तक आपका बेटा बनकर मुझे 5 रोटियों का हिसाब देना पड़ा। अब मेरा हिसाब चुक गया, चूंकि रोटियां भगवान को भोग लगाकर खाई थी, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, वरना कितने जन्म में मुझे सबका अलग अलग हिसाब किताब चुकाना पड़ता। ऐसा कहकर वो बालक भगवत धाम को चला गया। समझने की बात यह है कि देखो, जो आपकी पत्नी है, पति है, ये सब लोग अपना हिसाब किताब चुकाने आए हैं। जैसे मैं आपके नगर में 7 दिन के लिए आया हूं, 7 दिन के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा, उसी तरह इस संसार में आप 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के लिए आए हैं। आपका काम पूरा होगा, आप लोग भी चले जाएंगे। जैसे आपके बाप दादे आए और चले गए, ऐसे अपन लोग भी आए और चले जाएंगे। यहां रहना किसी को नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 100 साल, इससे ज्यादा क्या बताओ। लेकिन इस 100 साल में आप लोग ऐसी माया में उलझ जाते हैं साहब के कह नहीं सकते। संसार की माया कैसी है, यदि आप कहो तो मैं एक छोटी सी कथा सुना के माया समझा दूं भगवान की। किस किस को सुनना है?